स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉक विथ मास्टर में। तो जैसा कि आपको पता है कि आंगनवाड़ी भर्ती जो सहायिका और कार्यकर्ता की भर्ती है वो उसके फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। तो वो कैसे फॉर्म भरना है और खाली जगह कैसे देखना है, तो इसकी सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो क्या-क्या डिटेल है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी कैसे देखना है, आवेदन कैसे भरना है, ठीक है? अगर आवेदन भर गया है, फीस पेमेंट नहीं हुई है तो वो कैसे करना है? इसके साथ ही आपको द्वितीय प्रति की रसीद कैसे लेना है और क्या गलती नहीं करना है? क्योंकि पिछली बार बहुत लोगों ने गलत फॉर्म भर दिया था तो उनका नहीं आया था, तो वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो ही लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैं यहाँ की सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके साथ ही यदि आपको कोई भी समस्या आती है या फॉर्म फिल करवाना है तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा जिसका नंबर आपके सामने दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें अपने सर्च बॉक्स में आ जाना है। सर्च बॉक्स में सर्च करना है चयन पोर्टल। चयन पोर्टल सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो आप ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जैसे ही आपके सामने ये खुल के आएगा तो आप WCD वाले पे क्लिक करेंगे, यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे गो पे क्लिक करेंगे। गो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के भर्ती प्रक्रिया 2026 के प्रथम चरण, हमको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पास देख सकते हैं, आपके सामने दिया हुआ है आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया संबंधित उपयोगकर्ता पुस्तिका विभाग द्वारा रिक्त पदों की जानकारी और रूल बुक है 1 और 2 दोनों के लिए है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के नियुक्ति निर्देश हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के ऑनलाइन भर्ती के संबंधित निर्देश हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा जारी रिक्त पदों की विज्ञप्ति है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद हेतु ऑनलाइन आवेदन है। तो हमको ऑन और इसमें के नीचे है भुगतान न किए गए आवेदन का भुगतान करना है और आपके द्वारा भुगतान हो गया है तो आप द्वितीय प्रति लेने के लिए भी मतलब द्वितीय रिसीविंग चाहिए तो वो भी दोबारा निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। तो इसके लिए हमें इसके पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हम जो फॉर्म भर रहे हैं अपने क्षेत्र की, वहाँ का पद खाली है कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ही हम आगे फॉर्म भरेंगे। जैसे आप मान लीजिए किसी गाँव में निवासी हैं और वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, तो आप उसी गाँव में ही भर पाएँगे, अन्यथा और किसी गाँव में नहीं भर पाएँगे, क्योंकि भर तो देंगे, लेकिन जब आपका जॉइनिंग हो जाएगा तो आपसे पूरे डॉक्यूमेंट्स माँगे जाएँगे, तो डॉक्यूमेंट्स तो रहेंगे नहीं, इस तरह में आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए हमको पहले चेक कर लेना है कि हमारी जो फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ खाली है कि नहीं। तो उसके लिए हम विभाग द्वारा जारी रिक्त पदों की जानकारी पर देख लेंगे, यहाँ पास क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। आपका जौन-सा संभाग लगता है, जैसे सागर, शहडोल, रीवा, भोपाल, नर्मदापुरम जो भी संभाग लगता है, आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पास सतना का देख लेता हूँ, तो सतना रीवा संभाग में आता है, तो रीवा संभाग पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने सभी जिलों के नाम आ जाएँगे। तो मान लीजिए मुझे सतना का देखना है, तो मैं सतना पे क्लिक किया और इसके बाद आपके सामने सारे तहसील खुल के आ जाएँगी। तो अब मुझे मान लीजिए कोई सी तहसील देखना है, मैं उचेहरा पर ही देख लेता हूँ। तो उचेहरा पे क्लिक करूँगा, उचेहरा पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने जौन से गाँव की खाली जगह है वो खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पास देख सकते हैं नौगवाँ की एक पद है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए है और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए नहीं है। और जिगनाहट है, लगरगाँवा है, इन दोनों में आंगन जहाँ पास 0 लिखा है वहाँ पास खाली नहीं है और जहाँ पास 1 लिखा है वहाँ पास खाली है। यानी कि जिगनाहट, लगरगाँवा, उचेहरा में 3 पद, 1-1 पद आंगनवाड़ी सहायिका के खाली हैं। कुलपुरा में 1 पद कार्यकर्ता का खाली है और आंगनवाड़ी सहायिका का कोई खाली पद नहीं है। ठीक है? इस तरह की तरीके से आप अपने क्षेत्र की चेक कर सकते हैं कि इस जगह खाली है कि नहीं। अब फॉर्म कैसे फिल करना है, मैं वो बताने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें
वापस अपने इस पोर्टल पे आ जाना है, इस पेज पे। आप यहाँ पास देख सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद हेतु ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई से 13 जुलाई तक है। तो आप इस पे ना क्लिक करके, क्योंकि यहाँ से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होता है, आप क्लिक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पास आप सदस्य समग्र आईडी दर्ज करें। जो 9 अंकों की समग्र आईडी होती है उसको यहाँ पास दर्ज करना है। और यहाँ पास ये जो कैप्चा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पास हमें एक चीज ध्यान रखना है, जो आपकी समग्र आईडी है वो पूरी तरह सही होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी समग्र आईडी भी गड़बड़ है तो आप उसको सुधरवाने के लिए मुझे मैसेज कर दीजिएगा। 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी समग्र आईडी सुधर जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप फॉर्म फिल करिएगा। साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि समग्र आईडी अगर आपकी गलत है तो आप पहले सुधार कर लीजिए, उसके फॉर्म फिल करिए। फिर उसके बाद हमें फिल करने के बाद आप खोजे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही खोजे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पास आप अपना सदस्य समग्र आईडी डालेंगे, दिखाई देगा, और यहाँ पास आवेदिका का नाम रहेगा। ये ध्यान रखेंगे पुरुष आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि आपके समग्र आईडी में कोई दिक्कत होगी या फीमेल की जगह मेल चढ़ा होगा तो वहाँ बाहर ही आपको रिजेक्ट कर देगा। इसके बाद यहाँ पास आपके पिता का नाम या पति का नाम आ जाएगा, और यहाँ पास आपकी जन्म तिथि चढ़ा देना है जो भी है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर जा करके आप भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पास मैं जन्म तिथि डाल देता हूँ। ये यहाँ पास मैंने जन्म तिथि डाल दी है। इसके बाद यहाँ पास आप उनकी कैटेगरी चुन लेंगे, जो भी कैटेगरी है, और यहाँ पास उनकी शादी मतलब जो भी है, विवाहित है कि अविवाहित है कि विधवा है कि तलाकशुदा है, क्या है, तो आप यहाँ पास डाल देंगे। इसके बाद आप यहाँ पास संभाग चुनेंगे, संभाग जो जो भी है, और यहाँ पास जिला, जिला के बाद यहाँ पास परियोजना आपकी कौन सी लगती है वो डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास आपका सेक्टर कौन सा है, जैसे यहाँ पास जो भी है आपका, तो वो डाल देंगे, सतना सोहावल का है या नागौद का है, जो भी है, तो यहाँ पर से आप अपना सेक्टर डाल देंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने डाल दिया। फिर आंगनवाड़ी केंद्र आप यहाँ पास डाल देंगे। यहाँ पास खुलेगा ही ऑटोमेटिक। ये ध्यान रखेंगे आवेदन करने जब करेंगे तो यहाँ पास जो सीटें खाली होंगी जिस जगह की, वहीं पर की ही खुलेंगी। फिर वार्ड नंबर ये ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए यहाँ पास जो पोस्ट खाली रहेगी वो खुल जाएगी। यदि दोनों पोस्ट खाली होंगी तो यहाँ पास आपका आंगनवाड़ी सहायिका भी आ जाएगा और कार्यकर्ता भी आ जाएगा। तो आप जो भी हो वो क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पास अभी केवल एक ही खुल रहा है क्योंकि एक ही पोस्ट वहाँ पास खाली है। फिर इसके बाद यहाँ पास क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी, आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी विज्ञापन, हाँ, तो आप क्योंकि आप फॉर्म ही भर रहे हैं उस क्षेत्र का, तो आप वहीं के ही निवासी होंगे। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पास मूल निवास की जानकारी देना है। तो आपके पास मूल निवास के लिए क्या है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर राशन कार्ड, या फिर वोटर आईडी, तीनों में से कुछ एक होगी। मान लीजिए मैं यहाँ पास मूल निवास मोस्टली सबके पास होता है। अगर नहीं है किसी के पास तो वो एक दिन में बन जाता है। आप अपने लोक सेवा केंद्र में जा करके वहां से बनवा सकते हैं, यानी कि तहसील में जा करके बनवा सकते हैं। इसके साथ और आप ऑनलाइन में जा करके भी बनवा सकते हैं। यहाँ पास जो मूल निवास का आरएस नंबर दिया रहता है तो वो यहाँ पास आप फिल कर देंगे, जो भी रहेगा। उसके बाद क्या आपका या आपके पति का नाम आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र के संबंधित बीपीएल सूची में है? यदि आपका राशन कार्ड है तो ठीक है, स्वयं का है या पिता का है, माता का है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पास मैं डाल देता हूँ नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पास राशन कार्ड नहीं चुना। अगर राशन कार्ड चुने होते तो आप बीपीएल में थे। फिर क्या आपका या आपके पति का नाम आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र के वार्ड मतदाता सूची में सम्मिलित है? ये चीज ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगर आपका नाम नहीं जुड़ा है तो आप अपना आंगनवाड़ी मतदाता सूची में नाम जरूर जुड़वा लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन करिएगा। नहीं जुड़ा है तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पास नहीं डाल देते हैं। यहाँ पास
स्थायी निवास प्रमाण पत्र का जारी दिनांक डाल देना है, जिस तारीख को जारी रहेगा वो यहाँ पास डाल देंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पास अपना पूर्ण पता डालेंगे, जिला जो भी है, ब्लॉक, तहसील, शहर, पिन कोड यहाँ पास आप डाल दीजिएगा जो भी रहेगा, वार्ड जो है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आप मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी यहाँ पास डाल देंगे। इसके बाद योग्यता आपकी 12वीं में जो रहेगी यहाँ पास ध्यान रखना है, क्योंकि कम से कम 12वीं तो लिया ही है, तो 12वीं तो आपका होना चाहिए। यहाँ पास ऑटोमेटिक प्रतिशत आ जाएगा। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है या पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप यहाँ पास डाल दीजिएगा। मेरे पास मान लीजिए अभी नहीं डाल देता हूँ। फिर यदि आप पहले से कर्मचारी हैं, यहाँ पास ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, आवेदिका का कार्य अनुभव। यदि आप पहले से कर्मचारी हैं तो यहाँ पास आपका अनुभव प्रमाण पत्र जरूर लगेगा या फिर आपकी ज्वाइनिंग लेटर लगेगी। मैं आगे बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पास डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पास सब कुछ मांग रहा है, यहाँ पास उसका केन का क्रमांक, नाम, कार्यस्थल और पता, कार्य अनुभव दिनांक से कब तक है, ठीक है। रिमार्क में जो भी है डाल देंगे। यहाँ पास अगर और कुछ नया डालना है तो आप नया ऐड रो करके डाल सकते हैं। इसके बाद आपका ये वाला पॉइंट है, क्या आवेदिका सेवा काल के दौरान मृत्यु को प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अविवाहित, विधवा या परित्यक्ता परिवार पर आश्रित बेटी हैं, नियम पुस्तिका कंडिका B.5.12 के अनुसार। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, क्या आवेदिका सेवा काल के दौरान मृत्यु को प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता पर, यानी कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या आपके मतलब जो भी मम्मी थी, तो क्या वो इस इन कंडिका में शामिल हैं, यानी कि आपकी मम्मी क्या डेथ हो चुकी है कार्यकाल में रहने के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पास ये आपको चुनना है, ठीक है ना। ये पॉइंट थोड़ी ध्यान से चुनना है। अगर ऐसा है तो आप हाँ करेंगे तो इसकी आपको छूट मिलेगी, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आपको घोषणा के चेक बॉक्स में क्लिक करना है और यहाँ पास अपना इंटर कैप्चा डाल करके आगे बढ़ने पर क्लिक कर देना है। इसके बाद तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। यहाँ पास आपका आवेदन नंबर आ जाएगा, यहाँ पास आपकी समग्र आईडी दिखाई देगी, यहाँ पास आवेदिका का नाम, यहाँ पास पिता का नाम शो होगा, एक बार मैच कर लेना है। फिर यहाँ पास आपका जो भी डिटेल है यहाँ पास मैच कर लेना है। इसके बाद आगे आपके सामने ये खुलाएगा, यहाँ पास संभाग कर रहेगा, परियोजना रहेगा, आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक रहेगा और आवेदन पत्र क्या है, सहायिका में भरे हैं आप या फिर कार्यकर्ता में, तो ये डिटेल्स होगी। इसके नीचे आपके सामने मूल निवास से संबंधित जानकारी रहेगी, आरएस नंबर रहेगा, जन्म जारी दिनांक रहेगा, यहाँ पास आरएस नंबर रहेगा, सब एक बार मैच कर लेना है, ठीक है, ध्यान से। इसके बाद तो आपके सामने फिर मूल निवास से संबंधित यानी कि पता से संबंधित पूरी जानकारी रहेगी, जिला, ब्लॉक, वार्ड, तहसील, मोहल्ला, पिन कोड। यहाँ पास आपको मोबाइल नंबर शो होगा, यहाँ पास अगर आपने ईमेल आईडी डाली है तो ईमेल आईडी भी शो होगी। फिर यहाँ पास योग्यता रहेगी और 12वीं आपने डाला है, यहाँ पास उसका रोल नंबर रहेगा, उत्तीर्ण वर्ष और प्रतिशत। इसके बाद आपके सामने आपको यहाँ पास डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ पास आवेदक की फोटो, मूल निवास से संबंधित जानकारी यानी कि स्थानीय निवास आपको अपलोड करना है और यहाँ पास सबकी साइज ध्यान रखना है 30 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और आपका जेपीईजी यानी कि चल जाएगा और पीडीएफ फाइल भी चल जाएगी। इसके बाद यहाँ पास आपका 12वीं का और जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पास जन्म तिथि के आधार पर आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना है। इसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपके सामने फीस की जानकारी रहेगी। यहाँ पास 118 रुपये शुल्क रखा गया है, यानी कि 100 रुपये शुल्क है और 18 रुपये जीएसटी लग जाएगा। और इसके बाद भुगतान पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा, इस पे यूपीआई पे क्लिक करेंगे आप। जैसे यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा, यहाँ पास पेटीएम पे क्लिक करिएगा। पेटीएम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल के आएगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पास क्यूआर कोड को अपने फ़ोन पे या गूगल पे जिससे भी आप स्कैन करना चाहें कर लेंगे और यहाँ पास आपके सामने जैसे ही आप पेमेंट होगी तो आपके सामने ये प्रोसेसिंग टू पेमेंट भुगतान होकर यहाँ पास आपके सामने ये वाला फेस खुलाएगा। यहाँ पास आपका भुगतान है का रिसीविंग आ जाएगी, यानी कि आपका फॉर्म भर चुका है।
तो इसको नीचे स्क्रॉल करके आप वहाँ से जा करके आप अपना प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आगे बता दे रहा हूँ। और यहाँ पास आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से जा करके आप सेव कर लेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि इसके बाद भी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यदि इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज कर देंगे तो मैं आपका सारा सॉल्यूशन दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।